जी बेटे, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? नहीं बेटा, कल हम मलेरिया को एज एन एग्ज़ाम्पल पढ़े थे बायोलॉजिकल मेथड की। तो उसमें मैंने स्टार्टिंग थोड़ी सी मैंने आपको बताई थी कि ये तकरीबन 2000 साल पहले से ये बीमारी थी। इसके बारे में पहले इसको रिकॉग्नाइज़ किया गया कि ये चिल और फीवर की बीमारी है, फिर ऑब्ज़र्व किया गया और फिर ये माना गया हाइपोथेसिस के तौर पर कि बैड एयर या स्टेगनेंट वाटर इसकी वजह हो सकती है। फिर कुछ वॉलंटियर्स को वो पिलाया भी गया पानी गंदा, लेकिन उससे देखा गया कि मलेरिया डेवलप नहीं हुआ और ये हाइपोथेसिस वहीं पे ख़त्म हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट वो बता रहे हैं कि जी 17th सेंचुरी में फिर कुछ इस तरह का हुआ कि अमेरिका के अंदर एक दरख्त था क्यों ना उसकी छाल को इस्तेमाल करने से देखा गया कि काफ़ी हद तक सूटेबल है मलेरिया के फ़ीवर के लिए। और जल्दी ही क्यों ना की छाल ख़त्म हो गई, शॉर्ट हो गई और कुछ डिसऑनेस्ट मर्चेंट ने अपनी तरफ से तो डिसऑनेस्टी की और क्यों ना से मिलता जुलता एक दरख्त होता है सिनकोना, उसकी छाल इंपोर्ट करना शुरू कर दी, यूरोप को दी। लेकिन बड़ी हैरत अंगेज़ तौर पर ये डिसऑनेस्टी जो है वो इंसानियत के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो गई। और इसमें क्या हो गया कि सिनकोना के अंदर जादुई तौर पर ज़्यादा बेहतर ट्रीटमेंट उसका सिनकोना था, क्योंकि सिनकोना के अंदर क्विनीन पाया जाता था जो आज भी मैंने बताया था मलेरिया के लिए बेटर है। लें जी, ये तो हो गया था कल वाला काम। फिर क्या हुआ, अब आगे चलते हैं, क्योंकि शुरू से वो आपका ना हिस्ट्री में एक मूड सेट करेगा पहले, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे कि वो कैसे चीज़ों को सॉल्व करेगा। एट दैट टाइम फिजिशियंस ट्रीटेड मलेरिया विद सिनकोना विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉज ऑफ मलेरिया। अब मलेरिया का कॉज किसी को नहीं पता, ठीक है जी, और सिनकोना के ज़रिए से बहरहाल ट्रीट किया जा रहा था। 200 ईयर्स लेटर, तकरीबन 200 साल बाद, इट वॉज फाउंड दैट सम डिजीज़ आर caused by tiny living organism. After this discovery, it also became a belief that malaria too might be caused by some microorganism. तो ये सिनकोना वाली बात के तकरीबन 200 साल बाद ऐसा हुआ कि कहा यह जाने लगा कि भाई जो लिविंग कोई छोटी सी कोई लिविंग ऑर्गेनिज़म है ग़ालिबन जो इसकी वजह बन रहा है मलेरिया की, लेकिन उसके बारे में भी फिर कोई ख़ास तवज्जो ना दी गई। फिर 1878 1878 में एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियन लेविरॉन थे, इन्होंने मलेरिया का कॉज सर्च करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने क्या किया कि मलेरियल जो पेशेंट होते हैं उनसे थोड़ा ब्लड लिया और उस ब्लड को माइक्रोस्कोप के अंडर नोटिस किया, देखना शुरू किया, एग्ज़ामिन करना शुरू किया। तो फिर उन्होंने नोटिस किया कि वाकई जो मलेरिया के पेशेंट हैं उनके ब्लड में एक छोटी सी टाइनी सी क्रीचर पाई गई, ठीक है जी। और हिज डिस्कवरी वॉज नॉट बिलीव बाय अदर साइंटिस्ट। अब लेविरॉन ने तो ये कहा कि भाई मैंने मलेरिया के पेशेंट के अंदर कुछ देखा है, छोटी सी क्रिएचर उनके ब्लड में देखी है माइक्रोस्कोप के ज़रिए से, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट ने उस वक़्त यकीन ही नहीं किया। 2 ईयर्स लेटर, और उसके 2 साल बाद यानी 1880 में एक दूसरे फिजिशियन थे, उन्होंने भी इसी क्रीचर को मलेरियल पेशेंट के ब्लड में देखा। 3 years after the second discovery, the same creature were observed for third time. तीसरी बार भी देखी गई, ठीक है जी। The organism was given as the name प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम बेटे एक बैक्टीरिया है जो आज भी माना जाता है कि मलेरिया की वजह, ठीक है बेटा। तो बस ये छोटा सा एक पैरा है, इसको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।